क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। आईपीएल 2022 में एक और मैच बेहद शानदार हुआ। एक और मैच बेहद ही ज्यादा अद्भुत चमत्कारिक हुआ। मैच ऐसा था कि जो सालों तक दशकों तक याद रखा जाएगा। और सबसे खास थी पैट कमिंस की बैटिंग। जी हां, अपनी बॉलिंग से दुनिया को डराने वाले पैट कमिंस ने अपनी बैटिंग से मुंबई की टीम को धुआं कर दिया। हालत ये थी कि आखिरी 30 बॉल में 35 रन बनाने की जरूरत थी और मैच टाइट था, मगर पैट कमिंस ने सिर्फ एक ओवर में, जी हां, 6 बॉल में 35 रन कूद डाले और चमत्कारिक ढंग से मैच को केकेआर की झोली में डाल दिया। और ये सब कुछ इतना हैरानी भरा था, इतनी जल्दी में हुआ कि आंद्रे रसल पागलों की तरह नाचने लगे। मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा मानने को तैयार नहीं थे और रोहित के आंसू तक निकल गए। तो कैसे आई पैट कमिंस के नाम की आंधी? मैच के बाद रोहित क्यों रोने लगे? सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और पैट कमिंस की बैटिंग पर कमेंट जरूर करें। तो ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी पैट कमिंस अपनी घातक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, मगर इस बार पैट कमिंस की बॉलिंग नहीं बल्कि बैटिंग ने केकेआर को मैच जिता दिया। इस सीजन अपना पहला मैच खेल रहे कमिंस ने मुंबई को अपनी बैटिंग की आंधी में उड़ा दिया। कमिंस 14वें ओवर में तब क्रीज पर आए जब केकेआर का 5वां विकेट गिरा और तूफानी दिग्गज बड़े खिलाड़ी आंद्रे रसल आउट हो गए। अब यहाँ पर केकेआर के लिए मैच फंसता हुआ दिख रहा था, क्योंकि अभी भी 42 बॉल में 61 रन की जरूरत थी और नए बल्लेबाज पैट कमिंस अपना पहला मैच खेल रहे थे। लेकिन इसके बाद तो पैट कमिंस ने इन 61 में से 56 रन अकेले बना डाले। पैट कमिंस शुरुआत से ही खास मकसद लेकर मैदान में आए थे। पहली बॉल पर कमिंस ने सिंगल लिया, लेकिन दूसरी बॉल से चार्ज करना शुरू कर दिया। टाइमल मिल्स के ओवर में अपनी दूसरी बॉल पर कमिंस ने छक्का मारा तो तीसरी बॉल पर चौका मार दिया। और जिस ओवर में आंद्रे रसल का विकेट गिरा था, केकेआर बैकफुट में थी, उसी 14वें ओवर में 14 रन बन गए। इसके बाद अगला ओवर लेकर मुंबई और दुनिया के सबसे घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, मगर कमिंस का बुमराह भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए। बुमराह के ओवर में भी कमिंस ने एक छक्का और चौके के साथ 12 रन बटोर लिए। अब आया कयामत के दिन तक याद रखा जाने वाला 16वां ओवर। जी हां, 15 ओवर खत्म हो चुके थे। केकेआर को जीत के लिए 35 रन की जरूरत थी और 30 बॉल बची हुई थी। डेनियल सैम्स बॉलिंग करने आए और सामने पैट कमिंस थे, जो कि 8 बॉल पर 22 रन बनाकर खेल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि आज पैट कमिंस की आंधी में सब कुछ उड़ने वाला है। पैट कमिंस ने ओवर की पहली बॉल पर लॉन्ग ऑन पर लंबा छक्का मार दिया। गेंदबाज देखता रह गया और कमिंस ने सीधे लॉन्ग ऑन पर बड़ा हिट मार दिया। दूसरी बॉल पर कमिंस ने डीप मिड विकेट पर दंदनाता हुआ चौका मार दिया और कमिंस यहीं नहीं रुके। इसके बाद तीसरी बॉल पर डीप मिड विकेट के ऊपर से ही बॉल को 6 रन के लिए भेज दिया। कमिंस अब कहां रुकने वाले थे? कमिंस का बल्ला आग उगल रहा था। चौथी बॉल पर जबरदस्त हिट मारी और इस बार फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से बॉल को 6 रन के लिए भेज दिया। पहली 4 बॉल में 22 रन बन चुके थे और कमिंस सपनों सरीखी बैटिंग कर रहे थे। बल्ला उनका आग उगल रहा था। मुंबई की टीम कुछ कर नहीं पा रही थी। अब अगली बॉल पर भी पैट कमिंस ने शॉट मारा, लेकिन बाउंड्री पर सूर्या ने जबरदस्त कैच पकड़ लिया, लेकिन ये बॉल नो बॉल हो गई और इस दौरान पैट कमिंस ने 2 रन भी दौड़ लिए। अब इसके बाद 5वीं, जो कि फ्री हिट बॉल थी, पैट कमिंस ने इस पर एक और शानदार चौका जड़ दिया और इसके साथ ही आईपीएल इतिहास की सबसे तेज 50 लगाने की रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। जी हां, पैट कमिंस ने सिर्फ 14 बॉल में 50 लगा दी और इसके बाद आखिरी बॉल में पैट कमिंस ने एक और शानदार आसमानी छक्का मार दिया और यहीं पर मैच को खत्म कर दिया। पूरे ओवर में 35 रन कूट दिए। जो 35 रन 30 बॉल में 5 ओवर में बनाने थे, वो पैट कमिंस ने 35 रन एक ही ओवर में बना डाले और 4 ओवर बैलेंस रहते हुए अपनी टीम को 5 विकेट से शानदार, अद्भुत, रोमांचक जीत दिला दी। कमिंस की इस बैटिंग के बाद तो हंगामा मच गया। केकेआर खेमा खुशी में झूम उठा। आंद्रे रसल तो पैट कमिंस के पास पहुंचे और मैदान में कमिंस के चारों तरफ घूमकर अजीबोगरीब डांस करने लगे, पागलों की तरह नाचने लगे और पैट कमिंस ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपनी टीम को जीत दिला दी थी। तो मैच के बाद श्रेयस अय्यर ने भी पैट कमिंस को जीत का क्रेडिट दिया और वहीं मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा तो समझ ही नहीं पाए कि यह हुआ क्या। रोहित ने कहा, मेरे लिए ये पचा पाना बेहद मुश्किल है कि पैट कमिंस आया और 2 ओवर में मैच खत्म करके चला गया। रोहित के पास शब्द नहीं थे, मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। रोहित ने कहा कि हमने उनके 5 विकेट निकाल लिए थे और हम मैच को आखिर तक लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कमिंस की बैटिंग पर मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा, मुझे अब भी भरोसा नहीं हो रहा कि ये मैच खत्म हो गया। इस दौरान लगातार 3 मैच हारने के सवाल पर रोहित इमोशनल हो गए। रोहित ने कहा कि हमारे लिए और टीम मैनेजमेंट के लिए काफी बुरा अनुभव है और आगे हम कोशिश करेंगे, लेकिन रोहित के पास इस हार पर, पैट कमिंस की बैटिंग पर बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे। रोहित शर्मा बेहद ज्यादा रुआं से नजर आ रहे थे।
तो कुल मिलाकर पैट कमिंस ने अकेले दम पर मैच को पलट दिया। तो आपका पैट कमिंस की इस बैटिंग पर क्या कहना है, कयामत के दिन तक याद रखे जाने वाले इस ओवर पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो आईपीएल के सीजन के मैच एक से बढ़कर एक हो रहे हैं और ऐसा ही कुछ मैच आरसीबी और आरआर के बीच भी हुआ, जब एक वक्त लगने लगा कि राजस्थान की टीम मैच जीत जाएगी बेहद आसानी से, लेकिन 7वें नंबर पर आरसीबी के लिए बैटिंग करने आए दिनेश कार्तिक ने आखिरी 6 ओवर में पूरा मैच ही पलट दिया। चौके छक्कों की बरसात कर दी और कार्तिक का अच्छा साथ शाहबाज अहमद ने भी दिया। शाहबाज ने भी लंबे छक्के लगाए और जो मैच आरसीबी बेहद आसानी से हार रही थी उसे आसानी से जिता भी दिया। और दिनेश कार्तिक तो इस सीजन सबसे धाकड़, सबसे सटीक फिनिशर बनकर सामने आ रहे हैं। अब मैच जीते तो आरसीबी के डगआउट में, ड्रेसिंग रूम में, बालकनी में, हर जगह जश्न शुरू हो गया। विराट कोहली हमेशा की तरह एक्साइटेड थे और बल्लियां उछलने लगे। सभी खिलाड़ियों ने मैदान में एक दूसरे से हाथ मिलाया तो डगआउट और ड्रेसिंग रूम में भी खिलाड़ी एक दूसरे से मिले, गले मिले, हाथ भी मिलाया। अब इस जीत के बाद विराट कोहली इतने जोश में थे कि वो फटाफट सीढ़ियों से नीचे आने लगे ताकि मैदान में जाया जाए और दिनेश कार्तिक को बधाई दी जाए। और विराट काफी तेजी से सीढ़ियों से नीचे आने लगे। अब यहाँ पर विराट जैसे ही ग्राउंड में पहुंचे तो बाउंड्री से पहले ही विराट के कदम रुक गए। जी हाँ, अचानक विराट कोहली रुक गए, कप्तान का इंतजार करने लगे। विराट कोहली लंबे समय तक आरसीबी के कप्तान रहे हैं, उनकी टीम में अभी भी उतनी ही इज्जत है और विराट वहां पर सीधे ही ग्राउंड में भी जा सकते थे, मगर विराट ने महान जेस्चर दिखाते हुए फाफ का इंतजार किया और न सिर्फ इंतजार बल्कि कप्तान फाफ को हाथ से हिलाते हुए कहा कि चलो मैदान में चलना है। और विराट कोहली के इशारे के बाद फाफ डु प्लेसी मैदान में गए और विराट कोहली भी उनके पीछे हो गए। जी हाँ, ये शानदार जेस्चर था। विराट कप्तान नहीं है लेकिन फिर भी टीम को लेकर वही जोश और जुनून, और कप्तान फाफ डु प्लेसी के ठीक पीछे खड़े होकर मैदान में गए और सभी से हाथ भी मिलाया। अब विराट का जेस्चर देखकर सभी हैरान थे और सभी लोग विराट कोहली की तारीफ कर रहे थे। प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान हर्षा भोगले ने फाफ डु प्लेसी से सवाल भी पूछ लिया कि विराट तो आपसे पहले ग्राउंड में पहुंच गए थे, तो आप और विराट में कौन ज्यादा तेज दौड़ता है मैदान में। अब यहाँ पर फाफ डु प्लेसी भी विराट को लेकर गदगद हो गए, विराट की तारीफों के पुल बांध दिए। फाफ डु प्लेसी ने कहा कि विराट मुझसे ऊपर है और फैंस इसको जानते हैं और इससे खुश भी हैं क्योंकि विराट कोहली सबसे तेज है और विराट मुझसे भी ऊपर है। अब फाफ डु प्लेसी ने यहाँ पर खुलकर विराट कोहली की तारीफ की और विराट कोहली ने भी फाफ के लिए महानता की सारी हदें पार कर दी। अब विराट और फाफ की जोड़ी बिल्कुल वैसी ही दिख रही है जैसी कि एबी डिविलियर्स और विराट कोहली की जोड़ी थी। हालांकि टीम अच्छी होती थी लेकिन आरसीबी कभी भी टाइटल जीत नहीं पाई, लेकिन इस बार बेहतरीन अंदाज में फाफ और विराट टीम को आगे लेकर जा रहे हैं। और यहाँ पर विराट की महानता देखने के बाद फैंस खुश हैं और उम्मीद है कि इस सीजन आरसीबी की टीम फाफ और विराट की जुगलबंदी से टाइटल जरूर जीतेगी। बेहतरीन अंदाज में टीम आगे बढ़ रही है। तो आपका विराट के इस जेस्चर पर, फाफ डु प्लेसी के बयान पर क्या कहना है, टीम को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।